नमस्कार, खमागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुरुवार को चिकित्सा विभाग का विशेष निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान। अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारी प्रदेश भर में एक साथ करेंगे चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण। मंगल गीत के साथ कलश यात्रा निकाली। श्री राम कथा का हुआ शुभारंभ। राम कथा के पहले दिन राम नाम की महिमा का किया वर्णन। मौसमी बीमारियों को लेकर बरते विशेष एहतियात। स्वास्थ्य भवन में समीक्षा बैठक लेकर कोटा जोन उप निदेशक ने दिए दिशा निर्देश। महाराष्ट्र शिवाय वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 11 मई को आयोजित किया जाएगा रक्तदान शिविर। कन्याओं को एफटी का किया जाएगा वितरण। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के नए नोहरा में कलयुगी पिता ने मासूम बालक व पत्नी को मारे चाकू। एमबीएस अस्पताल में बेटे की मौत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बूंदी मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सहित अन्य चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से प्रदेश भर में गुरुवार को विशेष निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह के निर्देशन में संचालित होने वाले इस अभियान के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, मौसमी बीमारियों, लू, तापघात व गर्मी जनित बीमारियों के प्रबंधन संबंधी तैयारियों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी चिकित्सा संस्थानों का एक साथ निरीक्षण करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि गुरुवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस एक साथ है। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाओं का सघन निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर आम जन को जागरूक भी किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह ने बताया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से 27 आकांक्षी ब्लॉक का विशेष निरीक्षण करने के लिए राज्य स्तर से टीमों का गठन किया गया है। मुख्यालय से जाने वाली यह टीमें संबंधित जिले में आकांक्षी ब्लॉक के साथ ही एक अन्य ब्लॉक का निरीक्षण करेंगे और आगामी कार्य दिवस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। यह टीमें बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगापुर, सिटी, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालवाड़ा, जोधपुर, ग्रामीण, करौली, कोटपुतली, बहरोड, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, शाहपुरा, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर के 27 आकांक्षी ब्लॉक्स एवं एक अन्य ब्लॉक का निरीक्षण करेंगे। निर्देशक आरसीएच डॉक्टर सुनीता सिंह राणावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान चिकित्सा संस्थान के भवन की स्थिति, साफ सफाई, प्रस्तुत नियोजन दिवस, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, शिशु टीकाकरण, चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा संस्थान की उपलब्धि आदि को देखा जाएगा। इसके आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार सुविधाओं को और बेहतर बनाने की कार्य योजना तैयार की। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा संस्थानों की मौसमी बीमारियों एवं लू व तापघात से निपटने की तैयारियों का भी अवलोकन किया जाएगा। बूंदी से संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर उपखंड के बड़ौदा क्षेत्र में श्री जुझारू जी महाराज की कृपा से श्री अयोध्या धाम में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में श्री रामकथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन दिनांक 8 मई बुधवार को जुझारू जी महाराज पंचमुखी हनुमान आश्रम कोटड़ा दीपान सिंह पर 7 दिवसीय राम कथा का शुभारंभ मंगल कलश शोभ यात्रा के साथ हुआ। व्यासपीठ पर श्री रामचरित मानस का आयोजक बाबा प्रकाश दास महाराज के साथ महंत बाबा दशरथ दास महाराज के विधि विधान पूजा अर्चना पर श्री राम कथा का शुभारंभ करवाया। कथा पंडाल में पहले दिन कथा व्यास साध्वी रमादेवी मानस मनीषा ने कहा कि राम नाम अविनाशी है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सब कुछ बदल जाए, पर यह राम नाम जो का त्यों यूं ही सदा बना रहेगा। कथाव्यास ने कहा कि इस राम नाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन इसकी महिमा बढ़ती ही जाएगी। उन्होंने कहा कि राम की महिमा अपरंपार है। प्रभु श्री राम स्वयं कह गए, राम से बड़ा राम का नाम है। जो बात स्वयं राम कह गए वो कैसे गलत हो सकती है। जीवन का आधार ही राम नाम है। हर जगह राम नाम की महिमा का गुणगान है। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम नाम सबसे बड़ा मंत्र है। राम नाम की महिमा तो ये है कि सदाशिव भोले शंकर भी राम नाम जपते रहते हैं। इसी नाम का वो हर प्रहर जाप करते रहते हैं। संसार चली ही राम नाम से,
रहा है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु सभी में जो शक्ति है वह राम नाम में समाहित है। जीवन में राम नाम का बहुत महत्व है। जीवन के हर पल और हर क्षण में राम नाम चलन रहता है। बच्चे के जन्म में श्री राम के नाम का सोहरा होता है। विवाह आदि मांगलिक कार्यों के अवसर पर श्री राम के गीत गाए जाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य की अंतिम यात्रा में भी राम नाम का ही घोष किया जाता है। राम सब में बड़े हैं। राम में शिव और शिव में राम विद्यमान है। श्री राम को शिव का महामंत्र माना गया है और राम सर्वमुक्त है। राम सबकी चेतना का सजीव नाम है। कथा के बाद यजमानों द्वारा आरती की गई व तत्पश्चात उपस्थित श्वेताओं को प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान कथा का श्रवण करने के लिए आसपास के गांवों के श्वेता पहुंचे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। बूंदी बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष महिपत सिंघाड़ा के आवास पर बूंदी पुलिस द्वारा दबिश दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। राजपूत समाज के लोगों ने इस मामले में पुलिस पर राजनीतिक दबाव के चलते दाबिश देकर महापीत सिंह को परेशान करने का आरोप लगाया है। इसी के चलते गुरुवार को राजपूत समाज के लोग बूंदी एसपी ऑफिस में प्रदर्शन करने पहुंचे और उन्होंने बूंदी एसपी हनुमान प्रसाद से मिलकर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। जिलाध्यक्ष बलराज खिंची ने बताया कि जब शराब के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो क्यों उन्हें इस मामले में घसीटा गया है। जानकारी में सामने आया है कि मामले में महिपत सिंघाड़ा का नाम दोबारा जोड़ा गया है। समाज के लोगों ने बूंदी पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा, महापीत सिंघाड़ा बूंदी राजपूत समाज के बड़े भामाशाह है और वह 2 बार हिंडोली से विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं। कोई ऐसे अपराधी नहीं है जो उनके साथ बड़ी संख्या पुलिस बल पहुंचकर दबिश दे रही है। सभी समाज का लगातार समर्थन मिल रहा है। प्रशासन यदि दबाव में आकर काम करेगा तो 13 मई के बाद सर्व समाज के साथ मिलकर राजपूत समाज ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार बूंदी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे महापीत सिंघाड़ा के घर मंगलवार शाम भारी पुलिस लवाजमा पहुंचा। तलेड़ा डीएसपी तरुणकांत सोमानी के 7 वाहनों से पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। पुलिस महापीत सिंघाड़ा को शराब के एक केस में पूछताछ के लिए आई थी। बूंदी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कोटा जोन से बूंदी की स्वास्थ्य सेवाओं और मौसमी बीमारियों की प्रगति एवं डेंगू, मलेरिया के बढ़ते केस तथा हीटवेव, लू, ताप, खात में जिले के प्रबंधनों को लेकर कोटा जोन से गुरुवार को स्वास्थ्य भवन में आए उप निदेशक डॉक्टर विजय मित्तल एवं कोटा के डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम शर्मा ने विशेष बैठक लेकर मौसमी बीमारियों एवं अन्य के प्रगति को जाना। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में किसी तरह की कोई असंवेदनशील का बर्दाश्त नहीं होगी और लापरवाही पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जनसेवा और जीवन रक्षा का उद्देश्य ही सर्वोपरि है। ये निर्देश उन्होंने स्वास्थ्य भवन बूंदी की जिला स्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिए। जिला स्तर से बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर ओपी समर, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए और उन्होंने जिले की प्रगति से उपनिर्देशक को अवगत कराया। डॉक्टर मित्तल ने मौसमी बीमारियों, लू, ताप, खात, हीटवेव, फायर इनोसी सहित अन्य विषयों पर आयोजित इस बैठक में कहा कि विगत दिनों में जिले में निकले डेंगू केसों के प्रति बरती गई किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अतः गंभीरता बरतते हुए आमजन को राहत पहुंचाने का काम सेवा भाव के साथ करें। इस दौरान मौसमी बीमारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम और प्रसार को रोकने के लिए सारी तैयारियां सुनिश्चित की जाए। मलेरिया की रोकथाम को लेकर प्रदेश में चलाए जा रहे कृष कार्यक्रम को लेकर संबंधित अधिकारी जमीनी स्तर पर जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए अंतर विभागीय समीक्षा साप्ताहिक रूप से होगी। वहीं जिला स्तर पर स्थानीय निकाय विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय कर समुचित तैयारियां की जाए। अस्पतालों में दवाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो, एंटी लार्वा गतिविधियों करने के साथ ही आमजन एवं स्कूलों में बच्चों को इन बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जाए। अस्पतालों की फायर सेफ्टी ऑडिट कराएं। डॉक्टर मित्तल ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए अस्पतालों में मरीजों एवं परिजनों के लिए पानी एवं छाया का समुचित प्रबंधन हो। साथ ही इस मौसम में बिजली उपकरणों के अधिक उपयोग के कारण आग लगने की घटनाओं की आशंका रहती है। ऐसे में फायर सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश शर्मा ने उन्हें जिले की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में कोटा डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम शर्मा ने बिंदुवार जिले की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद वो शहरी क्षेत्र का हाल जाने यूपी ससी रजित गृह पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला स्तरीय बैठक में डीपीएम राहुल माथुर,
यूपीएम डॉक्टर अरविंद तिवारी, एपिडेमियोलॉजिस्ट रवीना खान सहित बीसीएमओ बूंदी, बीपीएम एवं शहरी पीएचसी जनता क्लिनिक के चिकित्सकों सहित अन्य अधिकारी एवं आईडीएसपी के कार्मिक उपस्थित रहे। बूंदी से संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। 12वीं श्री शिवाई वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 11 मई को नर्मदा धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उस दिन जन्मी बालिकाओं को एफटी का वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर संस्था द्वारा गुरुवार को शहर की धान मंडी में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें समिति के अध्यक्ष प्रशांत विजयवर्गीय ने बताया कि 12 ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए समिति द्वारा बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन रखा जा रहा था। साथ ही 11 मई को जन्मी बालिकाओं के नाम 5100 की एफटी कराई जाएगी व उस दिन जन्मे बच्चों को कपड़ों का वितरण किया जाएगा। साथ ही एमसीएच व इमरजेंसी वार्ड में जो मरीज एडमिट है उन्हें भोजन का वितरण किया जाएगा। वारा से संवाददाता ब्रजेश कुमार यादव की रिपोर्ट। को हम लोग एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। रक्त की कमी को देखते हुए 12 ब्लड बैंक के अंदर सिर्फ ओ पॉजिटिव की उपलब्धता है। इस वजह से हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्त समय पर मिल जाए। कुछ लोग बाहर से आते हैं, जिले में एमपी के लोग भी आते हैं, उनको यहाँ पर रक्त नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हम लोगों ने एक कैंप, बड़ा कैंप का आयोजन किया है। इसमें हम सुरक्षा की दृष्टि से जो भी रक्तदाता आएगा उसको सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग हेलमेट वितरण का कार्यक्रम भी रख रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने एक नई पहल की शुरुआत की है कि 11 मई को जो भी कन्याएं जन्म लेगी उनको 5100 रुपये की एफडी संस्था की तरफ से दी जाएगी, और जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनको हम लोग वस्त्र वितरित करेंगे। ये संस्था ने एक कार्यक्रम रखा है। और साथ ही 11 मई को एमसीएच वार्ड में और इमरजेंसी वार्ड में जो भी पेशेंट एडमिट हैं उन लोगों की भोजन की व्यवस्था, दलिया खिचड़ी की सब व्यवस्था भी हम लोग संस्था कर रही है। इटावा कृषि उपज मंडी इटावा के व्यापार संघ अध्यक्ष हरिशंकर मंगल ने अवगत कराया कि दिनांक 10 मई वार शुक्रवार को अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में कृषि मंडी में नीलामी कार्य बंद रहेगा तथा दिनांक 11 मई शनिवार से मंडी सुचारू रूप से चालू होगी। मंडी सचिव दिवाकर दादिश ने सभी किसानों से आग्रह किया कि अवकाश के दिन कोई भी किसान मंडी में कृषि जिन्स विक्रय हेतु नहीं लावे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। पति पत्नी के झगड़े में मासूम बेटे की जान चली गई। आरोपी ने अपनी पत्नी पर चाकू से वार किया था। 10 साल का बेटा मां को बचाने आया तो पिता ने उस पर भी वार किया। इसके बाद आरोपी ने खुद को भी जख्मी किया। बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं मां को इलाज के लिए ले जाया गया है। वारदात आज दोपहर करीब 1 बजे कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके की है। बेटे की मौत के बाद से मां का रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार नया नोहरा इलाके में रहने वाले जसवंत का अपनी पत्नी मूर्ति से झगड़ा हो रहा था। इस बीच 10 साल के बेटे लविश पर चाकू से वार कर दिया। वहां बेटे को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां बच्चे की मौत हो गई। मां मूर्ति ने बताया, गुरुवार सुबह से ही पति गाली गलौज और झगड़ा कर रहा था। सुबह करीब 11 बजे मैं खाना बना रही थी। इस दौरान पति रसोई में आया और चाकू से हमला कर दिया। मैंने शोर मचाया तो बेटा बचाने के लिए आया। पति ने बेटे पर भी चाकू से वार कर दिया। इसके बाद खुद पर भी हमला कर लिया। मूर्ति ने बताया, पति कोई कामकाज नहीं करता है, घर में रहकर बस परिवार की जमीन है उससे गुजारा चलता है। परिवार वालों को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद वे मौके पर पहुंचे और एमबीएस अस्पताल पहुंचाया। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। घटनाक्रम हुआ था, क्या जानकारी मिली थी? अरे नितिन भैया, हाँ, हमें नया नोहरा में चाकूबाजी की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जहाँ पर हम पहुंचे तो एक पारिवारिक मामला था जिसमें हस्बैंड ने अपने वाइफ और बच्चे को चाकू मारा। तो सूचना पर उनको यहाँ एमबीएस लेके आए और आगे अनुसंधान कर रही है। कैसे हस्बैंड ने खुद के भी मार लिया? फिर आगे अभी जांच जारी है। क्या नाम है जिसकी चाकू लगे? लड़के जी,
बच्चे के क्या नाम बच्चे का जैसे? बच्चे का नाम लवीश है। और जसवंत जो आरोपी है उसकी तलाशी है या पकड़ लिया उसको? उसको भी चोट आई हुई है, वो भी एम्बुलेंस में। ठीक है ज़्यादा। शादी कब हुई थी आपकी बेटी? इनकी शादी कब हुई थी? इसकी शादी 10-11 साल हो गया हुआ है। कहाँ पे? आज पता नहीं है मेरे को क्या बात हुई थी। हमारे पास 9 बजे की फ़ोन करी थी। मम्मी अंडा संडा बकरी थी और गाड़ा काट रही उनकी बेटी तू आ जा घर पर आ जा। तो मम्मी वो ना हूँ घर पर मैं बकबाता बकरे तो तू गाड़ा मत काट मन के काट बात गाड़ा काट तू। क्या सूचना मिली है आपको? भाई भी 9 बजे की बात थी। तो अभी क्या पता लगा आपको? अभी फ़ोन करे जी मोती ना तो सारा घर। मेरा पति मुझे आए दिन मारता रहता है, झगड़ा करता रहता है और ऐसे बोल रहा है कि तुम दोनों को मारूंगा। चाकू मारता रहा ऐसे हत्यारों की तरह, कातिल की तरह। और सर मुझे भी मार दिया, मेरे बेटे को भी मार दिया। मैं तो रोटी बना रही थी, मुझे तो पता भी नहीं है कि वैसा घटनाक्रम कर देगा हमारे साथ में। आज किस बात में लड़ाई हुई थी आपकी? ऐसे बोल रहा है कि मारूंगा तुझे, मोदी ने बोला है मारूंगा, योगी बोल रहा है मारूंगा। अरे बाप रे। क्या नशा करता है क्या? हाँ नशा करता है, अभी भांग खाता है, दारू पीता है। और मैं कहीं भी बाहर नहीं जाती, ना मैं निकलती हूँ, घर में ही रहती हूँ 24 घंटे। फिर भी मेरा पति दिन रात ना मुझे सोने देता है। कमरा बंद कर दिया था कि गैस का सिलेंडर नोजल भी निकाल दिया था? वो चाकू मेरे को नीचे पटक के और मेरे पर चाकू गोपने लग गया। फिर मेरा बेटा आया तो उसके भी गोप दिया। कितनी बजे की बात है? इसे 1 बज रही होगी। तो बेटा आपको बचाने के लिए आया था क्या? हाँ बचाने के लिए। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध दवा प्रतिनिधियों की संस्था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ओमश्री कोटा यूनिट के तत्वावधान में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोटा के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संयोजक गणेश सुवालका ने बताया कि शिविर में 52 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शुभारंभ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलेश जैन ने किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, लोगों को अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए, इससे किसी का जीवन बचाया जा सकता है। खून की एक एक बूंद अनमोल होती है, यह किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है। हमारे देश में हर 2 सेकंड में किसी को रक्त की जरूरत होती है, लेकिन कई बार रक्त की कमी के कारण लोगों की जान तक चली जाती है। रक्तदान करने वाले व्यक्ति के एक बूंद से जीवन बच सकता है। इस दौरान भुवनेश शर्मा, भीम सुमन, दीपक गोस्वामी, सोनू राठौर समेत कई लोग उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। गुरुवार को चिकित्सा विभाग का विशेष निरीक्षक एवं जागरूकता अभियान अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारी प्रदेश भर में एक साथ करेंगे चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण। मंगल गीत के साथ कलश यात्रा निकाली, श्री राम कथा का हुआ शुभारंभ। राम कथा के पहले दिन राम नाम की महिमा का किया वर्णन। मौसमी बीमारियों को लेकर बरते विशेष एहतियात, स्वास्थ्य भवन में समीक्षा बैठक लेकर कोटा जोन उप निदेशक ने दिए दिशा निर्देश। महाराष्ट्र शिवाय वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 11 मई को आयोजित किया जाएगा रक्तदान शिविर, कन्याओं को एफटी का किया जाएगा वितरण। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के नए नोहरा में कलयुगी पिता ने मासूम बालक व पत्नी को मारे चाकू, एमबीएस अस्पताल में बेटे की मौत। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।